गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ 10th क्लास का, जो कि है ट्रायंगल से रिलेटेड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमने अब आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम करनी है, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम? ये इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, हमने पहले भी किया था। इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, बराबर। जैसे कि मान लीजिए ये है मेरे पास दो ट्रायंगल्स, ठीक है। अब अगर इसका ये वाला एंगल 45 डिग्री का है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल का भी ये एंगल 45 डिग्री का है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। इसी तरह सारे के सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहेंगे, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? हमने जो करनी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, कि कहता दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब कहता है इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक और साइड बना लीजिए। तो मान लीजिए इस साइड के पैरेलल मैं एक और साइड बनाने लगी हूँ, ये बना ली। अब ये जो साइड या लाइन खींची है, ये बाकी दो लाइंस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैंने ABC रखा, तो अब इन दोनों का मैंने रखा D एंड E, ये रख दिया। ये जो लाइन मैंने BC के पैरेलल बनाई है वो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, एक AB को D पे, AC को E पे। कहता अब आपने क्या प्रूव करना है कि जो ये इंटरसेक्ट करने पर जो इस लाइन के हिस्से हो गए, अब AB के दो हिस्से हो गए, एक AD हो गया और एक DB हो गया। उसी तरह E के बनने पर इस साइड के दो हिस्से हो गए, एक AE हो गया और एक EC हो गया। कहता ये दो हिस्सों की रेशो इस दो हिस्सों की रेशो के बराबर है। मतलब क्या? मतलब AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC, ये हमने प्रूव करना। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, जो कि हमने DE की है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहता है जो अदर टू साइड्स है, मतलब जिनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उनकी जो साइड्स की रेशियो है वो आपस में क्या होगी, बराबर, ठीक है। अब ये इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमने याद करनी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इसका पेपर में कैसे आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कीजिए या प्रूव थेल्स थ्योरम, नाम से ही आती है। तो इसकी हमने ये स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी, 2 मार्क्स की होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन? गिवन क्या होता है, जो चीज दी हुई है, हमें क्या दी है, एक तो ट्रायंगल ABC दिया है, तो अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC दिया है, उसमें क्या दिया है, इन विच क्या चीज दी है, एक तो DE पैरेलल BC दिया है, इन विच DE पैरेलल BC, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC दिया है और उसमें क्या दिया, आगे एक लाइन जो BC के पैरेलल है, यही दिया है, वो हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, टू प्रूव मतलब कि जो चीज हमने प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है, AD बाय DB, मतलब ये हिस्सा डिवाइडेड बाय ये हिस्सा किसके बराबर है, इस हिस्से के डिवाइडेड बाय EC के, AE बराबर EC के, ठीक है। अब ये चीज प्रूव करनी है हमने। देखिए ज्योमेट्री का जो कोई भी कंसेप्ट हो तो उसको हम, या थ्योरम्स हो तो उसको एक करने का मेथड होता है। क्या मेथड होता है? सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ हमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है अपनी तरफ से तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, नहीं तो सीधा प्रूफ की उसका सोल्यूशन, ठीक है। ये एक मेथड है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है, इंप्रेसिव बनती है, ठीक है। और लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि कुछ करना तो नहीं, गिवन जो चीज़ दी है वो लिखनी है। टू प्रूफ जो हमने प्रूफ करना है, जो हमने एंड में बताना है कि क्या किया, उसके बारे में लिखना है, ठीक है।
अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है ये देखते हैं हम। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब जो चीज़ हमने इसमें खुद ड्रॉ करनी है। ये सब तो दिया हुआ था जो हमने प्रूव करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए क्या। अब इसमें हमें ट्रायंगल के बारे में बात की है, तो ट्रायंगल का एरिया अब तक हमने तीन चीज़ों के लिए तीन फॉर्मूले किए हैं। क्या क्या फॉर्मूले किए हैं अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ, बेस एंड ऑल्टीट्यूड, ये किया है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ऑल्टीट्यूड होना ज़रूरी है जो कि यहाँ पे मेरे पास नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने इस फॉर्मूले को लेकर चलना है तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है हीरोज फॉर्मूला, जो हमने 9th क्लास में किया था, यही था हीरोज फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के लिए मुझे तीनों साइड्स की मेजरमेंट चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। तीसरा फॉर्मूला हमने 10th क्लास में किया 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब यहाँ पे तो मुझे किसी के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए हुए हैं तो ये भी फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकती, तो इसका मतलब मुझे पहला फॉर्मूला ही लगाना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऑल्टीट्यूड, तो वो अब हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे, डी से लेकर ऑल्टीट्यूड एक इधर क्रिएट करूंगी और एक इधर, ये रहा ई से। इसका नाम लिख देती हूँ मैं एम एंड एन। ठीक है, ये दो ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर्स मैंने क्रिएट कर दिए। ठीक है, और एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, बी को ई से, डी को सी से। क्यों ये कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ये जब हम करेंगे सोल्यूशन तो पता चलेगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले ज्वाइन बीई, बी को ई से ज्वाइन किया, डी को सी से ज्वाइन किया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर का निशान है, चाहे आप पूरा परपेंडिकुलर्स लिखिए, ये सिंबल है उसका परपेंडिकुलर्स। ठीक है, और ये सिंबल है परपेंडिकुलर्स डी एन। डी एन परपेंडिकुलर किस साइड पे बना है, ए सी पे, ए सी। एंड ये ई एम परपेंडिकुलर किस पे बना है, ए बी पे। ये हो गया, अब उसको हमने वर्ड्स के थ्रू लिख दिया। अब सोल्यूशन या प्रूफ, तो हमें पता है एरिया का क्या ट्राई होता है, 1 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हमने ऑल्टीट्यूड बना लिया। अब देखिए हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसी से हम सोल्यूशन करेंगे, उसी को देख देख के स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप है ए डी। ए डी किस साइड है, ये पूरा ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब ए डी किस ट्रायंगल की साइड है, ये ए डी है, तो ये किस ट्रायंगल की साइड बन रही है, ए डी ई, इसकी साइड बन रही है ना, तो ये ट्रायंगल लेंगे। डिवाइडेड बाय डी बी है, अब डी बी किस ट्रायंगल की साइड बन रहा है, ये रहा डी बी है ना, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डी ई बी, यही बन रहा है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने बीई और डीसी को क्यों ज्वाइन किया है। बीई को ज्वाइन करने से हमारे पास डीबी साइड वाली ट्रायंगल आ जाती है। इसी तरह इधर हमें ईसी चाहिए होगा, तो ईसी के किस ट्रायंगल की साइड बनती है, डी सी ई की, इसीलिए हमें वो चाहिए था, इसीलिए हमें ये ज्वाइन करने पड़े। तो चलिए अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे डी बी है, तो डी बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई या डी ई बी। ठीक है, क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यही होता है। अब वैसे ही हाफ इंटू बेस कौन सा है, अब ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है तो बेस ए डी होगा, ए डी इंटू परपेंडिकुलर कौन सा, ए डी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, ई एम, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, अब डी ई बी का बेस तो डी बी रहेगा। ठीक है, तो डी बी इंटू इसका परपेंडिकुलर हम ई एम ही लेंगे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इनसाइड भी हो सकता है और हम अपने अकॉर्डिंगली बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं ना परपेंडिकुलर बाहर क्रिएट। तो इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो बाहर है और इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इनसाइड है, हमने सेम लिया। ठीक है, ये अब इसको ई एम को ई एम से कैंसिल कर दिया, 1/2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट साइड, अब इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड भी ऐसे लेंगे, ए ई ये है तो किस ट्रायंगल की साइड बन रही है, ए डी ई की, तो लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ई सी किसकी बनती है, ई सी डी की या डी ई सी की, ये लिख लिया। उसी तरह हाफ इंटू
इसका बेस AE है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है DN। इसके ऊपर देखना है, इससे नहीं देखना है, इसके ऊपर कौन सा आ रहा है परपेंडिकुलर DN बन रहा है, DN डिवाइडेड बाय हाफ इनटू, तो इसका बेस EC परपेंडिकुलर वही लेंगे DN। ठीक है, अब उसी तरह DN कट गए, 1/2 1/2 कट के, तो क्या बचा मेरे पास AE बाय EC, तो ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास लेफ्ट साइड भी आ गई, राइट साइड भी आ गई, क्या बचा बीच में इक्वल का निशान। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारी ये चीज प्रूफ नहीं होगी। अब अगर इसको इक्वल करना है तो ये किसके इक्वल है, ये आगे इनके इक्वल है, उसी तरह ये इसके इक्वल है, मतलब हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। अगर देखिए A B का दोस्त है, B C का दोस्त है, तो A C का दोस्त करेंगे तभी होगा ना। उसी तरह हमें इन दोनों को आपस में इक्वल करने के लिए ये जिनके इक्वल है इन दोनों को आपस में इक्वल करना होगा। अब अगर ये देखें तो ऊपर ऊपर वाला तो सेम है, इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। अब बचा नीचे वाला, अगर नीचे वाले सेम कर दिए, कह दिया कि ये बराबर प्रूफ हो गए, तो फिर ये पूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब घूम घुमा के हमारी बात सिर्फ कहाँ पे आ गई, इसको और इसको आपस में क्या करना है, बराबर। तो ये बराबर हैं ही, कैसे, देखिए ट्रायंगल की ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। अब क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ये DEB ये ट्रायंगल है, ठीक है, और DEC ये ट्रायंगल है। ये दोनों जो ट्रायंगल है इन DE और BC के बीच में ही बने हैं ना। ये जो है ये मेरे पास ये है, एक है मेरे पास इसी तरह और एक इस तरह, तो ये जो भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ठीक है इस दो क्वाड्रिलेटरल के बीच में बना है, ये भी इस क्वाड्रिलेटरल के बीच में है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्रायंगल बने हैं। दूसरी बात, दोनों का बेस सेम है, उसका भी बेस DE है और इस ट्रायंगल का बेस भी DE है। तो जिन दो ट्रायंगल्स का बेस भी सेम हो और दो पैरेलल लाइंस भी सेम हो, उनका एरिया हमेशा क्या होता है, सेम। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे because triangle DEB and triangle DEC, ठीक है, are having same base, कौन सा बेस है, DE, and between same parallel lines, तो कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, DE and BC। See, therefore area of triangle DEB is equals to area of triangle DEC। ठीक है, अगर ये बराबर है तो from 1 and 2, अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर्स दोनों के बराबर हो गए, इसका मतलब ये पूरी इसके बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ना, तो प्रूव हो गई। ठीक है ना इजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बाय नेम ही पेपर में आते हैं कि प्रूफ थेल्स थ्योरम या प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्यों है इसका नाम, क्योंकि थेल्स एक मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव दिया था, इसका सोल्यूशन ये रिजल्ट दिया था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्यों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शन से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर एक साइड को दो हिस्सों में बांटा जाए तो उनका जो प्रोपोर्शन है उसकी रेशो दूसरी साइड के हिस्सों के रेशो के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिया हमने, सिंपल सा जो चीज प्रूव करनी थी हमने उसी को देख कर स्टेप बाय स्टेप चला, पहले AD फिर DB। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कोई और लेके आऊंगी थ्योरम। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।